वेलकम टू speedearning.com। आज के वीडियो का टॉपिक है 4 स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग। एक ट्रेडर बनना है आपको, सक्सेसफुल प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। ट्रेडर बनना है तो फिर क्या है, एक नॉर्मल जनरल ट्रेडर वो कहीं भी आ जाता है, कहीं भी किसी से पूछ के खरीदना बेचना करता है, उसके पास कोई प्रोसेस नहीं है। तो बाई चांस कभी फ़ायदा होता है, बाई चांस नुकसान होता है, नुकसान हमेशा ज़्यादा होते हैं और फिर वो 2-3 महीने 6 महीने में अपनी कैपिटल ख़त्म करके बाहर निकल जाता है। 100 में से 5 ऐसे ज़िद्दी लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं होगा, नुकसान तो होगा लेकिन मैं टिका रहूँगा, सीखूँगा, समझूंगा, नौकरी करूँगा इसी फील्ड में और सब ब्रोकर बन जाऊँगा या अच्छा ट्रेडर बन जाऊँगा। ये उनके साथ हो जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है एक साइंटिफिक अप्रोच की, एक सिस्टमेटिक अप्रोच की, जिसको अगर फॉलो करता है कोई भी ट्रेडर तो वो सक्सेसफुल ट्रेडर बनेगा ही बनेगा, कोई रोक ही नहीं सकता उसको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से। चाहे वो स्टॉक मार्केट में काम करता है, फ्यूचर ऑप्शन में काम करता हो, या कमोडिटीज़ में ट्रेड करता हो, या फॉरेक्स में ट्रेड करता हो। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसको ध्यान से आपको सुनना है, सुन के इस पे क्वेश्चन खड़े करो, पहले डाउट करो। डाउट करने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ इसमें लॉजिक है तो फिर इस पे काम करने की कोशिश करो। अगर आपने एक बार सही तरीके से आपने शुरुआत कर दी तो फिर आप कहीं नहीं रुकेंगे, आप सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। तो दोस्तों speedearning.com, speedearning.in में आपके पास सिस्टमेटिक कोर्सेज हैं। 4,999 से लेके 60,000 तक का कोर्स है, 1.5 लाख तक का कोर्स है। आप किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं सीखने की। आज के वीडियो के टॉपिक पे हम लोग आते हैं। मैं पंकज जैन आपको स्टॉक मार्केट की सारी चीज़ें, जो भी ज़रूरी नॉलेज है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, जिसको आप सचमुच में अप्लाई कर सकें, अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकें। तो 4 स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग, एक ट्रेडर बनने की जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो उसमें 4 चरण आते हैं, 4 स्टेज आती है। पहला चरण क्या है? पहला चरण है लो वॉल्यूम लो मार्जिन। दूसरा चरण लो वॉल्यूम हाई मार्जिन। तीसरा चरण हाई वॉल्यूम लो मार्जिन। चौथा चरण हाई वॉल्यूम हाई मार्जिन। अब मैं समझाता हूं ये सब क्या है। लो वॉल्यूम हाई मार्जिन, शुरुआत में जब आप जाते हैं तो आपको बहुत छोटे वॉल्यूम में प्रैक्टिस करनी चाहिए। 5 शेयर, 10 शेयर, 15 शेयर खरीदे बेचे, तब आप बहुत छोटी क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में पहली बार प्रयोग शुरू करेंगे। आपने पहली बार अपने ट्रेड लगाए हैं, आपने पहली बार अपना स्टॉप लॉस लगाया है, ब्रोकर कैसे आपकी सिचुएशन को हैंडल करता है, ये सब अभी पहली बार। ऐसा भी हो रहा है कि आपके ऑफिस को, बिजनेस को छोड़ के आप ट्रेडिंग में लगे हुए हो, तो अचानक से कोई इमरजेंसी आती है तो आप आदतन स्क्रीन छोड़ के वहाँ चले जाएंगे और पता लगेगा इधर बड़ा नुकसान हो गया। तो इसलिए आप छोटा वॉल्यूम करेंगे, 5 शेयर, 10 शेयर, और उसमें जो मार्जिन चाहेंगे वो भी 2-4 रुपये मिला, ठीक है, आपने ले लिया। अभी छोटे छोटे प्लस माइनस हो रहे हैं, तो छोटा छोटा माइनस आपको सबक दे रहे हैं, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। बड़े छोटे छोटे प्लस आपको सिर्फ एक मोटिवेशन दे रहे हैं, लेकिन कोई खास फायदा या लालच में नहीं डाल रहे आपको। तो आप यहाँ पे लालच और डर के फंदे से भी बाहर रहोगे। अभी आपको पता लगेगा कि ICICI मैंने खरीदा, रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदा, या L&T खरीदा, एक बड़ा शेयर, तो उसने कैसे बिहेव किया। वो सुबह चला तो ऊपर में रेंज बाउंड होकर शाम को फिर भागना शुरू किया, तब तक मैं घबरा गया था। लेकिन इतनी छोटी सी क्वांटिटी होने से आप किसी बड़े पैनिक में नहीं आने वाले। तो आपने लो वॉल्यूम लिया, और अगर सपोज वहीं से बाजार में कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए और आपके पास अगर 5,000 के या 3,000 के शेयर रखे भी हुए हैं, तो आपके लिए आसान है उसको हैंडल करना, क्योंकि बहुत बड़े डिप के वक्त वहाँ आप 6,000 या 10,000 रुपये के शेयर खरीद के और सही रेट में उसको निकाल के बाहर आ सकते हैं। आप वहाँ फंस नहीं सकते, क्योंकि आपने बहुत छोटी क्वांटिटी में, बहुत छोटे वॉल्यूम में अभी ये पहला प्रयोग किया है, पहला चरण किया है। अब इसके बाद जब इसको आप 1 महीने तक कर लेते हैं, 20-30 डेज तक, तो उसके बाद फिर आपको लगता है अगला चरण वो है लो वॉल्यूम हाई मार्जिन। अब प्रॉफिट, अब वॉल्यूम छोटे ही रख रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं करेंगे, 20-50 शेयर्स तक चाहेंगे, मतलब थोड़ा सा आपने वॉल्यूम को बढ़ाया है, पर वॉल्यूम छोटा ही है, 20-50 शेयर्स है, लेकिन मार्जिन के लिए अभी आप रुक रहे हैं। वो मार्जिन के लिए रुकने का मौका क्यों मिल जाता है? क्योंकि हम देख रहे थे शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉक्स को स्टडी करके ये मंथली लूजर है,
तो आपने कोई स्टॉक उठा के रख लिया और अब 300 रुपये का स्टॉक 220 रुपये गिरने पे आपने लिया है, अब 220 से वो धीरे धीरे 240, 250, 260 तक चला गया, तब तक आप बड़े धीरे धीरे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो आपको 20 शेयर में 40 रुपये मिल गया, मतलब एक ट्रेड में 800 रुपये मिल गए, पॉसिबल है। तो इसमें इंट्राडे में एक बड़ा मूवमेंट आ जाए तो वो इंट्राडे बन जाएगा, इंट्राडे में नहीं आया तो वो वीकली ट्रेड बन जाएगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड बन जाएगा। ऐसे करके आपको पकड़ आ रही है पूरी, लेकिन कोई बड़ी परेशानी में अभी भी नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपने जो पैसा लगा रखा है वो लिमिटेड है। आपका अभी भी देखा जाए तो 20,000 रुपये के शेयर खरीद रखे हैं। नॉर्मली मैं देखता हूँ ट्रेडर के पास 40-50 हज़ार 1 लाख रुपए तक की कैपिटल तो होती है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, चॉइस से कम वॉल्यूम पे ज़्यादा मार्जिन लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात के लिए सचेत रहना, जैसे ही आपको बड़ा प्रॉफिट होता है वैसे ही आपका दिमाग पहला सवाल ये पूछता है कि 20 शेयर क्यों लिए, 200 लिए होते तो कितना मज़ा आता। जब आप 100 लेते हैं तो दिमाग सोचता है 1000 लिए होते तो मज़ा आ जाता। पूरी ज़िंदगी आप यहाँ हैं, कोई जल्दी नहीं है, आप भी यहीं हैं, बाज़ार भी यहीं है, हम भी यहीं हैं, सब कुछ यहीं है, मौके भी यहीं हैं। तो शुरुआत के दिनों में कोई भी चीज़ आप शुरू करो तो आप उसको कम जानते हैं तो गलतियाँ ज़्यादा करते हैं, और कई बार ऐसी चीज़ें आएंगी जो पहले आपने कभी देखी ही नहीं। तो उस वक्त में छोटे वॉल्यूम में काम करने से आपको नुकसान नहीं होगा। अब जैसे मैं ये बताता हूँ कि आपने कोई स्टॉक खरीदा, उसमें आपने स्टॉप लॉस लगाया, ट्रिगर प्राइस और सेलिंग प्राइस के साथ स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन आपको पता लगा कि वो शेयर जो मैंने 500 रुपये में खरीदा, 490 पे मेरा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस ने काम ही नहीं किया और इतनी बड़ी गिरावट आई कि वो शेयर सीधा 450 चला गया। अब जहाँ पे मुझे 1000 रुपये का नुकसान होना चाहिए था, वहाँ मुझे 5000 का नुकसान हो जाएगा बड़े वॉल्यूम में। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 10 ही शेयर लेके अगर ये कर रहे हैं और 10 शेयर में ही अगर मुझे 100 की जगह 500 का नुकसान दिख जाए तो मैंने 500 रुपये में ही इतना बड़ा सबक सीख लिया जो मैं 5000 में सीखने वाला था। तो ऐसी कई घटनाएं होगी जो पहले से नहीं बताई जा सकती। अब आप गाड़ी लेके चले हैं, रास्ते में कहीं अचानक से जाम लगा मिलेगा, या आपकी गाड़ी पंचर हो जाएगी, या नाला पूर आ जाएगा, ये सब ऐसी घटनाएं जो कभी कभी होती है, वंस ए वाइल। तो उसके बारे में कोई यहीं से आपको डरा के या एक्सप्लेन करके नहीं भेजता है। हम वैसे छोटी छोटी बातों का जिक्र आपसे करना चाहते हैं। तीसरा स्टेज आता है इसके बाद में। अब आप यहाँ पे देखते हैं लो वॉल्यूम हाई मार्जिन में आप एक ठीक ठाक पैसा बनाने लग जाएंगे। ऐसा लगेगा 600 रुपये 800 रुपये करके आपने 20 दिन में कम से कम 10-12 हज़ार रुपये तो बना लिए। नुकसान को एडजस्ट करके बता रहा हूँ मैं। तो 10-12 हज़ार रुपये भी एक सम्मानजनक इनकम ऐसी है कि दिखती है हमने कुछ बनाया। लेकिन असल में आपने सिर्फ यहाँ पे अपना तजुर्बा बनाया। 2 महीने तक आप वहाँ टिके रहे। 1 महीना आपने पहले स्टेज में लगाया, 2 महीना आपने दूसरी स्टेज में लगाया। अब आप तीसरी स्टेज पे चले जाते हैं। तीसरी स्टेज आती है हाई वॉल्यूम लो मार्जिन। 3 महीने की लगातार ऑब्जर्वेशन के बाद अब आप इसने तैयार है कि आपको मालूम है कि कोई स्टॉक अगर 2% चलेगा तो 0.5% मैं कैसे लेके निकल जाऊंगा रैली में से। और अब आप 100 की बजाय 1000 शेयर करते हैं, 500 शेयर करते हैं। उसमें भी स्टेज बना रखी है आपने 500, 1000, 1500। तो 500 शेयर किया आपने, ये डिपेंड करेगा प्राइस जैसी हो उस हिसाब से आप वैल्यू के हिसाब से बात करोगे। अब मैं 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का ट्रेड करता हूँ या फिर 4 लाख रुपए का ट्रेड करता हूँ, तो 4,40,000 का शेयर है तो 4 लाख मतलब 10 शेयर लिए आपने। 400 रुपए का शेयर है तो आपने 1000 शेयर लिए। तो ऐसे आप ट्रेड कर रहे हैं और जैसे ही 0.5% का मूवमेंट आया कि आप प्रॉफिट लेके बाहर हो गए। तो 1000 शेयर थे, 2 रुपए का प्रॉफिट आया, 2000 रुपए लेके बाहर। ऐसे 2 ट्रेड दिन में आपने पकड़ लिए, आपका काम हो गया, 4000 रुपये कमा के बाहर आ जाते हो। और ये हमने अपने पेड वीडियो कोर्स में 9:15 से 9:19 और 3:25 से 3:29 पहले 5 मिनट और आखिरी 5 मिनट के ट्रेड के बारे में डिटेल में समझाया है। बहुत छोटी छोटी बातें आपको समझनी पड़ती है। तो हाई वॉल्यूम लो मार्जिन वो स्टेज है जहां हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ बनाते हैं। लेकिन आपके अंदर वो नादानी नहीं होनी चाहिए कि एक बार अगर मैं हाई वॉल्यूम पे चला गया तो फिर मैं लो वॉल्यूम पे नहीं आ पाता। हाई वॉल्यूम पे आप लगातार बने रहिए। जब भी आपको देखिए क्लियर कट डायरेक्शन है मार्केट की, तो कंपेरेटिवली हायर वॉल्यूम 2000 शेयर में काम कर लो। लेकिन आपको लगे कि नहीं उतनी क्लियरिटी नहीं है तो आप 500 शेयर में काम कर लो। और अगर ऐसा लगे कि बाजार तो अब पूरा रेंज बाउंड और वोलेटाइल है
तो फिर आप 50 शेयर में भी काम करने को वापस आ जाओ, 4000 शेयर पे काम करने वाला भी 50 शेयर पे जा सके और 50 शेयर से फिर वापस 4000 पे 2000 पे जा सके। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी जिसके अंदर होगी वही ट्रेडर अच्छा ट्रेडर बनेगा। और हमने आपको पिछले ही वीडियो में ये बताया था कि 3 दिन के बड़े मूवमेंट के बाद में आपको बड़े वॉल्यूम से हटके कहाँ आ जाना चाहिए, छोटे वॉल्यूम पे। तो हाई वॉल्यूम लो मार्जिन से 3 दिन बाद आपको कहाँ आ जाना चाहिए, लो वॉल्यूम हाई मार्जिन पे। ये एक पूरी प्रोसेस बनाई जा सकती है। शुरू शुरू में वो आपको ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन धीरे 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 आप अपने दिमाग को इतना ट्रेंड कर सकते हो कि वो उसी तरीके से काम करे। आपको क्या लगता है, आपने अपने दिमाग को ट्रेंड नहीं किया? आप जो सुबह 12 बजे और दिन शाम को 8 बजे लंच और डिनर ले रहे हैं, ये ट्रेंड करने की बात है। अगर हम जानवर की तरह अपने दिमाग को छोड़ देते, तो आपने कभी कुत्ता बिल्ली गाय भैंस को किसी टाइम पे खाना खाते देखा? हाँ, इंसान अगर पालता है तो उनको वहां भी ट्रेंड कर देता है, जानवर को भी ट्रेंड कर देता है। तो आपको जब भी कोई प्रोफेशनल काम करना हो, कमर्शियल काम करना हो, तो उसके लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। हाँ, आप अगर अपनी खुद की खोज कर रहे हैं, किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रहे हो, तो मैं कहूँगा सिस्टम तोड़ने की जरूरत है। तो खैर हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे हैं। चौथा स्टेज आएगा फिर आपका हाई वॉल्यूम हाई मार्जिन। अब जब आप इतने एक्सपर्ट हो गए कि बड़ी बड़ी क्वांटिटी को हैंडल कर सकते हैं, हाई वॉल्यूम हाई मार्जिन पे आप जाएंगे, लेकिन वो लंबे समय के लिए रोज रोज का पैटर्न स्टेज नहीं है। आप ये देखते हैं कि बहुत बड़ी गिरावट के बाद, बहुत ज़्यादा अनुभव के बाद, जब आपने बाजार से 1 लाख रुपया कमा लिया है, तो आपके अंदर ताकत है कि आप 10,000 रुपये का एक्सपेरिमेंट कर सके। 50,000 कमा लिया तो 5,000 का एक्सपेरिमेंट कर सके। महीने भर की मंदी हो गई है, उसके बाद आपने देखा है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर और स्टॉक यहाँ से पलट रहा है, टेक्निकली बहुत अच्छा इंडिकेटर आ रहा है सामने। तब आपने क्या किया, DLF के सपोज 2000 शेयर खरीद लिए, यस बैंक के सपोज 5000 शेयर खरीद लिए और स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। कितना? 5000 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। DLF ले लिया आपने 2000 शेयर, 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया सुबह से शाम तक। शाम को आपको देख रहा है DLF कहाँ चला गया, 8 रुपये ऊपर। तो 2000 शेयर की वजह से 16,000 रुपये मिले। या यस बैंक में हमने 1 रुपये का स्टॉप लॉस, उसके लिए तो 35 रुपये में आपने खरीदा होता 35 में, और वहां पे आपने 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया होता तो वो 3% का स्टॉप लॉस था। 5000 शेयर थे और आपने देखा वो 35 से 45 हो गया। तो 5000 शेयर पे सीधा आपको 50,000 रुपये मिलता है। आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाते हैं, बीच बीच में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते जाते हैं। पूरे 50,000 तो आप नहीं बना पाते, पर 30-35,000 रुपये तो बड़े आराम से बना सकते हो। ऐसा प्रॉफिट आपको महीने में 1 दिन हो गया, भूल जाओ कि ऐसा कोई प्रॉफिट हुआ था। आपको प्रॉफिट के हैंगओवर में नहीं जाना है। अब आप वापस अपने एवरेज टारगेट पे चले आओ। अगर क्लैरिटी है बाजार में तो वही 4,000-3,000 रुपया पर डे, और क्लैरिटी नहीं है तो 1,000-1,200 रुपये 800 रुपये पर डे, जो मिल जाए। इस तरीके से अगर आपने काम करना सीखा तो आप कभी नहीं फंसोगे। तो मैंने आपको 4 स्टेज बताई है, जिसमें पहले मैंने आपको बताया लो वॉल्यूम हाई मार्जिन, मतलब 5-10 शेयर खरीदे, 2-3 रुपये ऊपर बेच दिए, 20-30 रुपये प्लस माइनस हुए। सिर्फ उस वक्त आपने सिर्फ शेयर के व्यवहार को समझा, आपको डर खत्म हुआ, अंदर से खौफ होता है हमको कि पता नहीं क्या होगा इस बाजार में। तो आपको लगने लगा नहीं ठीक है, अभी मैं समझता हूँ कैसे ऑर्डर लगाते हैं, गलतियाँ जो करनी थी कर दी, स्टॉप लॉस में, प्रॉफिट बुकिंग में, बाइंग की जगह सेलिंग, सेलिंग की जगह बाइंग, गलत शेयर में ट्रेड कर दिया, किस में लगाने जा रहे थे किस में लगा दिया, स्पीड कम थी, सब कुछ हो गया उस दौर में 1 महीने तक। फिर दूसरा दौर लो वॉल्यूम हाई मार्जिन 2 महीने तक, जिसमें आपने 500-700 रुपये 800 रुपये 1000 रुपये पर डे तक बनाए। आपका महीने का 10-12-15,000 बना। 2 महीने तक आपने वहाँ पे भी ठीक से काम किया। अगर कोई अनदेखी गिरावट लंबे समय तक आ जाती है तो आप वहाँ ज़्यादा फंसेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपने ज़्यादा पैसा उलझा नहीं रखा है। फिर आती है तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में ऐसे कहूँगा कि 3 महीने बाद आनी चाहिए, इसकी बजाय और बेहतर ये होगा कि जब एक बड़ा करेक्शन आ जाए उसके बाद इस स्टेज में घुसो। जब भी अपना मार्केट में कैरियर शुरू किया हो, लेकिन जब तक एक बड़ा करेक्शन नहीं आ जाता, मतलब आपने देखा निफ्टी में 5% तक की गिरावट नहीं हो जाती, तब तक आप तीसरी स्टेज में मत जाओ। उसके बाद आप हाई वॉल्यूम लो मार्जिन पे जाओ। हाई वॉल्यूम लो मार्जिन में आप 1000, 2000, 4000 शेयर लेते हैं और 2 मिनट में 2 रुपये ऊपर 1 रुपये ऊपर लेके बाहर हो जाते हो। सुबह 4000, शाम को 5000, ऐसे करके 9000 एक दिन में कमा सकते हो।
लेकिन ये सब कब हुआ, जब आपने पहले एक एक शेयर की प्रवृत्ति को समझा, गलतियां की जितनी करनी थी, आपके अंदर का जो डर था, लालच था, फियर एंड ग्रेड था, उसको धीरे धीरे संभालना सीखे। क्योंकि अगर आप 2000 शेयर में घुस रहे हो तो वहां पे सुस्ती नहीं चलेगी, वहां पे डर भी नहीं चलेगा, वहां पे लालच भी नहीं चलेगा। सुस्ती मतलब 2000 शेयर खरीदे, जैसे 20-30 पैसे नीचे गया, आपको लगा गड़बड़ हो रही है, निकल गए, 500-600 रुपए दे के बाहर आ गए, एग्जिट कर लिया। एकदम से मिलने लगा 1.5 रुपया, 3000 रुपये मिल रहे हैं, आपने बेचा और 3000 की बजाय 2200 ही मिले, चलेगा। डर के काम नहीं कर सकते आप। आपने देखा, आप कोशिश करने जा रहे हैं, 20-30 पैसे की बजाय एकदम से 1 रुपये नीचे आ गया, फटाफट निकलो, 2000 रुपये दे के बाहर निकलो। एकदम आपको वहां पे फ्रीज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आपकी जबान ही बंद हो गई, जबान पे ताले लग गए, वो नहीं होना चाहिए। तो ये 3 महीने पहले के या 4 महीने पहले के कहाँ हैं, जब आपने बाजार में तेजी देखी, मंदी देखी, गिरावट आ गई, बहुत बड़ी करेक्शन आ गया, और उसके बाद फिर आप तीसरी स्टेज पे आए। तीसरी स्टेज पे आप 3 से 4 महीने तक कम से कम रहोगे। वैसे तो जिंदगी भर आप ज्यादा से ज्यादा 3 और 2 नंबर की स्टेज पे चलते रहेंगे। फिर चौथा स्टेज आएगा हाई वॉल्यूम हाई मार्जिन। जब आप बहुत अनुभवी हो गए और आपने प्रॉफिट मार्जिन भी बना लिया, अब आप अपने प्रॉफिट में से एक हिस्सा एक बड़े स्टॉप लॉस के लिए दे सकते हो। तो किसी अच्छे दिन में, किसी अच्छे मौके पे सेक्टर और स्टॉक देख के आप एक पोजीशन बना के छोड़ते हो लंबे प्रॉफिट के लिए। आपको एक ही दिन में 20,000 से लेके 50,000, 1 लाख तक का प्रॉफिट होता है। लेकिन इस चीज़ को आप बार बार नहीं दोहराते, इस चीज़ को आप महीने में एक आध बार, 2 महीने में एक आध बार करते हो। ये आपका तरीका होना चाहिए और पूरी सावधानी से ये काम आपको करना है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5000 शेयर खरीद लिए हैं और स्टॉप लॉस सोच रहे हैं कि अभी लगा देता हूँ, नीचे जाने लगेगा तो लगा दूंगा। तो दोस्तों, ये 4 स्टेजेस थी जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो किसी भी मार्केट में बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, चाहे आप कमोडिटी MCX ट्रेडर हो, चाहे आप फॉरेक्स या करेंसी ट्रेडर हो। तो हम बहुत ज़्यादा अनुभव के साथ लगभग 15,000 ट्रेनिंग्स को सिखाने के बाद में और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद में ये अनुभव आपके साथ साझा करते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पसंद आता हो। मैं आप सभी से एक ही बात की रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको चीज़ें सही लगती हो, हम पे भरोसा होता, प्यार से हमारे वीडियो को देखिए। अगर आपको नहीं लगता है तो आप किसी और चैनल पे चीज़ों को देख और समझ सकते हैं जो आपको सूटेबल लगता हो। लेकिन ना आपको खुद ज़्यादा नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ना हमको नाराज़ करने की ज़रूरत है। तो आप दोस्तों जो भी सीखना चाहते हैं हमारी साइट पे जाइए, speedearning.in, speedearning.com पे। वहाँ पे कोर्सेज की डिटेल है। 10,000 के कोर्सेज पे अभी ऑफर है। 1100 रुपये का बुक्स का PDF, 4 हिंदी और 3 इंग्लिश की बुक का PDF आपको मिल जाएगा। साथ में 20 डेज के लिए एडवाइजरी, 2 बार मैसेज आएगा दिन में। तो इक्विटी कैश और ऑप्शन में क्या खरीदे क्या बेचें ये ट्रेनिंग के पर्पज से हम लोग बताते हैं, या कमोडिटी में क्या खरीदे बेचें ये बताते हैं अगर कमोडिटी कोर्स लिया है तो। 60,000 6 मंथ का ट्रेनिंग अल्टीमेट सॉल्यूशन है, वो अगर कोई कर लेता है तो मार्केट में कभी फेल हो ही नहीं सकता। अगर आप में जरा सी भी संभावना है तो उस संभावना को 90% तक हम लोग लेके जाएंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग की लिंक देखेंगे, आप उसमें अपनी डिटेल डालिए। आप स्टॉक्स के साथ, ज़ेरोधा के साथ आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और उसमें अभी हम आपको बुक्स की PDF, अगर आपने हमारे साथ ज्वाइन किया तो बुक्स की PDF, किसी 2 बुक की PDF, एक इंग्लिश एक हिंदी बुक की PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे अकाउंट ओपनिंग पे। थैंक यू वेरी मच, बाय।